हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लस एसके पर। आज का जो हमारा सेशन है, जैसा कि चल रहा है हम लोग का ट्रायंगल यानी त्रिभुज। तो त्रिभुज में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि सिद्ध करने वाले सवाल कैसे हल हों, सिद्ध करने वाले सवाल को हम कैसे हल करें, क्योंकि आपका जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका सिद्ध करने वाला ही क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो भी आपको बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझिए, और जो प्रमेय पिछले वीडियो में आपको प्रमेय और नियम बताया गया उसको समझिए सही तरीके से, आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आइए, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ लिखा है सिद्ध करने वाले सवाल, सिद्ध करने वाले सवाल कैसे हल होते हैं हम लोग आज देखेंगे। इसके पीछे भी एक पीछे वीडियो में आपको बताया गया था कि एक सवाल दिया गया था उसको कैसे सिद्ध किया जाता था। अब यहाँ पर भी मैं देखूँगा कि कैसे, जैसे आपको चित्र दिया गया है और यहाँ भी चित्र दिया गया है, दो सवाल दिए गए हैं, इसी से हम लोग समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझ पकड़िए। ठीक है, तो जो आपका प्रमेय था, प्रमेय नंबर 3 था, यानी जिसको हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। तो जो थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि उसी क्वेश्चन पूरा आपका सिद्ध करने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 है आपका, जो आपका एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड का है, उसी से हम लोग देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन। तो आकृति में डीई क्या दिया है? डीई समांतर एसी, यानी ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में कह रहा है डीई समांतर किसके है? डीई कहाँ देखिए है? यहाँ पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक डीई क्या है? डीई समांतर किसके है? डीई रेखा जो है ये वाली, यह रेखा इसके समांतर है। ठीक है, बस समझ में आया? यानी डीई समांतर एसी, और अगला दिया है आपको और डीएफ, यानी ए वाला डीएफ, यानी यहाँ डीएफ और एई कहाँ पर? ए। समझ में आया? अब देखिए ये जो चित्र दिया है, इस चित्र में देखिए कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज से मतलब नहीं है, हमसे मतलब है कि किसके, कौन सी भुजा किसके समांतर है, कौन सी भुजा या एज किसके पैरेलल है, बस यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है हमको? इतना तो सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, यही सिद्ध करना है आपको। ठीक है, सिद्ध लाना है, यानी बी एफ अपान में एफ ई इक्वल टू बी ई अपान में ई सी। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे? तो आप इसके अनुसार पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके अनुसार, यानी पैरेलल जो है, तो जो आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। थेल्स प्रमेय समझिए। थेल्स प्रमेय मतलब ये होता है कि कोई एक त्रिभुज है ए बी सी। क्या है? ए बी सी। इस त्रिभुज में, यदि इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, 3 भुजाएं हैं। यदि इन तीनों भुजाओं में से किसी 2 भुजाओं को काटने वाली रेखा, मान लीजिए मैं इस पर से यहाँ से हम मिला रहा हूँ, तो ये नाम डीई, क्या रखा गया? डीई। तो किसी एक त्रिभुज में 2 भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, 2 भुजाओं को, तो ये दोनों भुजा मिल रही हैं, यानी इसको काट रही है। तो यह जो रेखा है, यह रेखा जो है क्या होती है कि यह रेखा इसके समांतर होती है। जब यह समांतर बोलेगा, यह समांतर सवाल में बोलेगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का अनुपात बटे में यहाँ का अनुपात, यानी अनुपात आपका क्या होता है? ए डी अपान में डी बी इक्वल टू किसके हो जाता है? इसी तरह यहाँ से ए अपान में ई सी। पूरा क्वेश्चन आपका इसी बेस पर लगेगा, जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल हैं इसी पर बोलेगा। तो आपका यदि क्वेश्चन में बोल रहा है कि यह इसके समांतर है, यानी यह भुजा या यह रेखा इसके समांतर है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि यह अनुपात जो होंगे और यह अनुपात जो होंगे आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। तो यही आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन में आगे भी करके बोलेगा कि मान लीजिए भुजा यहाँ से यहाँ तक अनुपात दिया रहे, यहाँ अनुपात दिया रहेगा, यहाँ मान दिया रहे, यहाँ मान दिया रहेगा, तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए यहाँ रेखा है, इसके समांतर होगा कि नहीं होगा। तो आप इसी की जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी जब यहाँ रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो आप कह सकते हैं कि इनका अनुपात यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक अनुपात बराबर होता है। अब इसका उल्टा करिए। इसका उल्टा का मतलब यहाँ से यहाँ तक यदि रेखाएं, यहाँ से यहाँ तक की रेखाएं यदि इसका अनुपात, अब इसका अनुपात यहाँ से अनुपात यदि इक्वल हैं, तो आप कह सकते हैं दोनों रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर होंगी। बात समझ में आ गया होगा। कहने मतलब कि यह दो कंडीशन बन रहा है कि एक तो पैरेलल हो सकती हैं। तो पैरेलल जब आपकी एक सवाल में दिया रहेगा तो आप इसे यहाँ भुजाओं का अनुपात या भुजाओं का अनुपात इक्वल कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब इसी को उल्टा करेंगे, उल्टा का मतलब कि यह अनुपात यदि बराबर हो जाएंगी तो आप कह सकते हैं कि यह भुजाएं जो है दोनों आपस में समांतर होंगी।
तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखेंगे क्वेश्चन कैसे है। ए था आपका थेल्स पर में, क्या था थेल्स पर में। चलिए तो देखिए पहले क्या दिया है, DE और समांतर AC। तो DE कहाँ से आपका है, DE यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, ए यहाँ से यहाँ तक, यानी यह रेखा समांतर है किसके, AC के, किसके AC के, यानी ये रेखा की इस रेखा क्या है, समांतर है। तो यह रेखा समांतर बोल रही है। तो अब देखना है आपको कि यह रेखाएं जो दिया है, भुजा जो दिया गया है, किसी त्रिभुज में आ रहा है कि नहीं। तो किस त्रिभुज में आ रहा है इसको पकड़ना है आपको। अब देखिए त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, यानी ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज, आप यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज यहाँ लेंगे बड़े वाला त्रिभुज ABC में आपका बोला है DE यानी समांतर, DE पैरेलल किसके है, AC के, किसके AC। तो जब आपका समांतर बोला है, यहाँ दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इनका अनुपात भुजाओं का, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात जो होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का अनुपात, यहाँ तक का अनुपात जो होगा, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए तो हम करेंगे क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो यानी मैं कहता हूँ BE अपान में, अब यहाँ से यहाँ तक का अनुपात लेंगे, यानी E और C इक्वल टू किसके हो जाएगा। अब यहाँ लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, यानी BD। आपको ये ध्यान देना है कि मैं कहाँ कहाँ शुरू ले रहा हूँ, ठीक है, यानी मैं यहाँ से यहाँ तक पहले इसको लिया हूँ, तो जब इसमें लूँगा तो यहाँ ऊपर वाला लेऊँगा, ठीक है, यानी जो भी लेंगे आप इसके इक्वल ही लेंगे। बात समझ में आ रहा है, यानी मैंने लिया BD और अपान में अब इसको लेंगे सेकंड, यानी AD। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसी आधार पर आगे आप बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, दूसरा कंडीशन लेकर। दूसरा कंडीशन क्या है आपका, DF। अब देखिए DF कहाँ है, तो DF आपका यहाँ से है, ए वाला DF, इसको समझिएगा थोड़ा सा, DF, ठीक है, यानी यहाँ से आपका DF हुआ, ये वाला यहाँ से यहाँ तक DF। ये समांतर किसके है, यहाँ आपके समांतर है AE के, यानी यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक की समांतर है। अब यहाँ से यहाँ तक समांतर है, यानी ये आधार हो गया। तो आधार हो गया, तो अब त्रिभुज देखिए कौन सा बनना है, तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ से और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए दूसरा त्रिभुज बन रहा है ये वाला। तो जो त्रिभुज बन रहा है उसी में लेंगे आप यहाँ से, ठीक है। तो इसमें जब लिखेंगे तो आप देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये आपका मध्य भुजा हो गया, यानी यहाँ से यहाँ रेखा क्या कर रही है, काट रही है। तो आप कह सकते हैं यहाँ आपस में जब समांतर हैं तो यहाँ से यहाँ तक का अनुपात, यानी लिखेंगे त्रिभुज, आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज लेंगे आप, त्रिभुज कौन सा लेंगे, A यहाँ से यहाँ तक ABE में, ठीक है, E में। तो क्या करेंगे, जब त्रिभुज ले लिया तो आप लेंगे भुजाओं का अनुपात, यानी यहाँ से लेंगे BD अपान में, अब क्या लेंगे, दूसरा लेंगे यहाँ से क्या है आपका DA या फिर AD इक्वल किसके हो जाएगा। तो अब यहाँ से लेंगे यानी BF अपान में, यहाँ से यहाँ तक लेंगे क्या हो जाएगा EF, इसको सेकेंड इक्वेशन, यानी यहाँ से दूसरा त्रिभुज लेंगे, दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। 2 इक्वेशन आपको मिल गया। अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है BF बटे में FE। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका BE है और यहाँ कहाँ EC है, ठीक है, और इसमें देखिए क्या है BD है और यहाँ पर आपका AD है। अब यहाँ देखिए BF अपान में EF है, यानी यहाँ देखिए, यानी यहाँ इसके इक्वल है कि नहीं, यहाँ इसके इक्वल है। और इसके बाद देखेंगे ये क्या है BE बटे में EC। तो BE देखिए कहाँ पर, यहाँ पर है। तो कहने मतलब हमारा ये है कि यह जो मान है यानी BE बटे में EC, इसकी जगह इसके बराबर यह है। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसका मान यानी BE बटे में EC बराबर कितना दिया है, BD बटे में AD को इतना बराबर इतने को, यानी इसके जगह मैं इसको रखूँगा को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कौन सा है, समीकरण 2 आपका यही है, इसी में जहाँ पर आपका क्या है BE है, क्या है BE बटे में EC, BE सॉरी इसके जगह पर रखना है ना BD, यानी BD बटे में AD की जगह पर मैं इसको रख दूंगा, इसको यानी इसके जगह पर क्या रखूंगा, इसको रखूंगा। तो रख दीजिए। तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, इसके जगह पर यानी इसके जगह पर इसको रखेंगे तो हो जाएगा आपका BE अपान में आपका AD क्या हो जाएगा BE क्या हो जाएगा EC इक्वल टू, अब ये इसके जगह मैं इसको रख दिया, बराबर ये बचेगा, यानी मैं लिख सकता हूँ BF बटे में
एफ बटे में क्या हो जाएगा ई एफ। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था बी एफ, या फिर इसको पहले लिख सकते हैं आप, यानी बी एफ बटे में ई एफ, यहाँ मिल गया, या एफ है ई, पहले एफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू यही हो जाएगा बी ई बटे में बी सी, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, ये क्या होगा, इति सिद्धम, क्या होगा, इत सिद्धम। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है सवाल। बस कुछ नहीं करना है, किसके पैरेलल दिया गया है उसको देखना है, और उसके बाद आपको जो है कि किस त्रिभुज में बोल रहा है कि कौन सा अनुपात का नियम लग रहा है। तो जो आपका थेल्स प्रमेय है, यानी अनुपातिक जो नियम है, इसको ध्यान देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि आकृति इतने में डी ई पैरेलल ओ क्यू। अब देखिए कहाँ पर है ये सब, डी ई कहाँ पे है आपका, तो डी ई देखेंगे आपका यहाँ पर है, डी ई यानी यह रेखा जो है पैरेलल किसके है, क्यू ओ को, यानी इसके, ओ क्यू की यानी इसके। ठीक है, और उसके बाद अगला दिया है डी एफ। अब देखिए डी एफ कहाँ, यहाँ पर है, यानी यह वाला भुजा डी एफ किसके समांतर है, ओ क्यू के, ओ आर के, इसके, यानी यह भुजा इसके समांतर है, यह भुजा इसके समांतर है। तो सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है आपको कि ई एफ कहाँ है आपका, ई एफ यानी यह जो भुजा है ई एफ समांतर है क्यू आर के, किसके, क्यू आर के। बात समझना है, तो कैसे इसको हल करेंगे देखिए। तो अब देखना है कि समांतर किसके किसके अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ देखिए डी ई, डी कहाँ है, यहाँ पर है, डी ई ए हो गया और क्यू ओ हो गया, यानी ओ क्यू यहाँ होगा। तो त्रिभुज देखिए आपको मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, एक ए वाला त्रिभुज आपको एक मिल रहा है ना, यहाँ से इसको यहाँ से मिलाएंगे ए ऐसे, तो यहाँ से त्रिभुज मिल गया आपको। तो ये अनुपात वाला नियम लगा देंगे, कौन सा नियम लगाएंगे, अनुपातिक नियम। अनुपातिक नियम लगाएंगे तो यह भुजा जो है, यानी यह भुजा यहाँ से यहाँ इसको काट रही है, यहाँ से यहाँ तक इसको काट रही है, तो आप कह सकते हैं त्रिभुज, कौन त्रिभुज लेंगे, पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में कौन सा चीज़ लगाएंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे, यानी कौन सा लगाएंगे आप, अनुपातिक नियम, अनुपातिक नियम। नियम लगाएंगे तो क्या होता है, इस त्रिभुज जब लिखेंगे तो यहाँ से इसको लेंगे, यानी पी ई अपान में यहाँ से इसको लेंगे, यानी ई क्यू इक्वल टू किसके हो जाएगा। अब यहाँ से लेंगे ये भुजा, तो ये यहाँ काट रही है, तो क्या कर सकते हैं आप, इसको किस तरह लेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो ये पी डी यानी पी डी, और अपान में यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पी ओ, क्या हो जाएगा, पी ओ। समीकरण क्या करेंगे, इसको एक मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक। ठीक है, अब इसी तरह अब देखिए, अब दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है, डी एफ कहाँ है आपका, डी यहाँ है और एफ कहाँ है, यहाँ है, यानी एफ त्रिभुज दूसरा आपका त्रिभुज जो लेंगे, यहाँ वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज को, तो यहाँ से इस त्रिभुज को लेंगे हम लोग, तो ये त्रिभुज आपको एक बन रहा है, इसको ये रेखा क्या कर रही है, काट रही है, क्या कर रही है, काट रही है, यानी परिच्छेद कर रही है। तो इस त्रिभुज में जब लेंगे, दूसरा त्रिभुज है आपका, ये पहला त्रिभुज था, अब इसमें मैं लेकर कर दिया, अब इसको लेकर हल करिए। तो वही अनुपातिक नियम लगाएंगे, कहाँ से, पी डी यानी पी ई पी एफ, और बटे में इसको लेंगे आप, क्या है आपका एफ आर इक्वल टू किसकी हो जाएगा। अब यहाँ से लेंगे पी डी, अब यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी, समीकरण 2 कर देंगे। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ई एफ, क्या सिद्ध करना है, ई एफ जो है समांतर किसको होगा, ई एफ यानी ये वाला जो रेखा है, यह रेखा समांतर होगी इसके, कैसे होगा इसको देखना है हमको। अब क्या करेंगे, अब इसको समांतर करना है। समांतर करने के मतलब यदि आप ये जो अनुपात मिल रहे हैं, अनुपात यानी आप आपस में क्या हो जाए, यानी यहाँ से इस त्रिभुज को लेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में, इस बड़े वाले त्रिभुज में लीजिए, सिद्ध करना है हमको कि यहाँ से ये वाला जो भुजा है आपका, ठीक है, यानी अब देखिए इसको अगला यहाँ से यहाँ तक का, और ये त्रिभुज देखिए बड़ा बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक, इसको आपको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, यानी कि आप समांतर। आप समांतर दिखाने के लिए क्या करेंगे, समांतर दिखाने के लिए आप यहाँ कर दीजिए कि यह भुज यहाँ और यहाँ का इसका अनुपात बराबर किसके कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक यदि आप अनुपात बराबर कर देंगे, तो अभी मैं बताया था कि जब यहाँ का यहाँ से यहाँ तक का अनुपात, यहाँ से अनुपात, और यहाँ से यहाँ तक के यहाँ तक के अनुपात आपस में बराबर होंगे, तो आप कह सकते हैं कि यह भुजाएं आपस में कैसे होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे देखिए। तो यानी सिर्फ आपको दिखाना क्या है, दिखाएंगे यही कि यहाँ अनुपात आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल। यदि आपको यहाँ भुजाएं यानी यहाँ जो अनुपात होगा इक्वल दिखा देंगे, तो यहाँ रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो दिखाइए इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए पी डी अपॉन डी ओ, तो यहाँ देखिए दोनों इक्वल है। आप कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 बराबर है किसके, समीकरण 2 के, समीकरण
2, समीकरण 2 कौन यही है, यानी ये इक्वल है, तो क्या करेंगे यहाँ भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी मैं कह सकता हूँ पी ई अपान में ई क्यू इक्वल किसके हो जाएगा, यहाँ ये दोनों इक्वल है तो ये यह दोनों आपस में इक्वल हैं तो यह भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी पी एफ बटे में क्या हो जाएगा एफ आर, क्या हो जाएंगे एफ आर। अब देखिए पी ई कहाँ पर है, पी ई यहाँ मिल गया आपको भुजा, और फिर ई क्यू अभी मिल गया, तो यहाँ से का अनुपात यहाँ तक का अनुपात बराबर, यदि यहाँ तो पी एफ देखिए मिल गया ना, पी एफ और फिर यहाँ से एफ आर, यानी आपस में भुजाएं क्या हो गई, अनुपात आपके बराबर हो गए, क्या हो गए, बराबर हो गए। इसलिए आप कह सकते हैं इसलिए भुजाएं यानी यह आपस में कैसे हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, यानी कह सकता हूँ इसलिए भुजा या रेखा भुजा ई एफ, यानी यह वाला ई एफ समांतर किसके हो जाएंगी, क्यू आर के, किसके, क्यू आर के। यही हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना, ई एफ पैरेलल यानी समांतर क्यू आर, ठीक है, यहाँ इसके समांतर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग सवालों को कैसे हल कर रहे हैं, अब कौन सा नियम लग रहा है। तो इस नियम को बहुत अच्छे से समझिएगा, थेल्स प्रमेय जो है अनुपातिक नियम जो है उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उसी से आपका 90% क्वेश्चन हल हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिए और उसके बाद में दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, इसी तरह आप लोग खुशी पढ़ते रहिए। गणित में आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ बस उसी से पकड़िए, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो बात को ही बिना रखेंगे, ज़्यादा नहीं है समय व्यतीत करते हुए, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद।